नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पी निरपरा कृष्णा स्कूल से और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं का 7वां पाठ जो है जन्मभूमि। हालांकि यह एक काव्य है, कविता है जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय हो प्राप्त करते। जन्म सन 1900, निधन सन 1977। कहाँ पर? तो एक उत्तराखंड अल्मोड़ा के कौसानी गांव में उनका जन्म हुआ था, जो कि वो प्रकृति के एक सुकुमार कवि थे। इसी के ही साथ उनकी प्रारंभिक शिक्षा देखें तो कौसानी अल्मोड़ा में हुई थी। मैट्रिक की उपाधि लेकर मैट्रिक पास करने के बाद वो वाराणसी गए और फिर प्रयाग गए और इसके बाद सन 1921 में है गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन के कारण उनमें भाग लेने के कारण है पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी। तो यहाँ तक कि उन्होंने पढ़ाई की थी। और इसके बाद देखें तो 1943-44 में कहे तो उदय शंकर नृत्य केंद्र से भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा कल्पना नामक चित्र निर्माण में भी सहयोग दिया था। 1950 से 57 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार भी रहे हुए हैं और साथ में छायावाद के एक सलाहकार पुरुष यानी मुख्य पुरुष, प्रकृति के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी और प्रौढ़ विचारक, कवि, कला, ऐसे उनके रचनाएं है और उसकी विशेषताएं है और रही हुई है। और ख़ास तौर पर अब हम देखें तो कला और बूढ़ा चांद पर उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। लोकायतन नामक उनकी रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला हुआ है और चिदम्बरा नामक उनकी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि ज्ञानपीठ जो है वो साहित्य का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, तो वो भी उसे मिल चुका, जिनसे हम सुमित्रा नंदन पंत का साहित्य में महत्व है वो देख सकते हैं। वो आम लेखक कवियों में न थे, वो विशेष रूप से माने जा सकते हैं। इसके अलावा कविता में छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन, बढ़ती हुई वैश्विक चेतना की ओर उनकी कविताएं है वो पहुँचती है। उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपद, कला और बूढ़ा चांद जैसे उनके प्रमुख काव्य है। उन्होंने नाटक, नीतिशास्त्र, कहानी, ये अलग अलग भाग है वो भी उन्होंने लिखे हुए हैं। और अब हम काव्य के बारे में बात करें तो जन्मभूमि काव्य जो है उसमें जन्मभूमि और जननी दोनों का महत्व बताते हुए साथ ही में प्रकृति का गौरवगान भी किया गया है और भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति और उसमें हुए महापुरुष और साथ ही में नारी रत्नों की भी बात है वो बताई हुई है। और इन सभी के जरिए मुख्य उद्देश्य क्या दिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो साकार करना चाहते हैं कि सभी लोग हैं एक वसुधा यानी कि पृथ्वी को एक घर मानकर, कुटुंब मानकर है वो चले। तो यही मुख्य बात को लेकर पूरा काव्य है वो दिया गया है। अब हम काव्य को ही विस्तार से समझते हैं। क्या कहा है कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगर्यसी, कि हमारी जननी है। जननी यानी कि हमारी माता हो या तो जन्मभूमि हो, हमें दोनों ही प्रिय लगती है। जो स्वर्गादपि यानी कि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। तो इस तरह की जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसी तरह भारत के बारे में भी, भारत जो कि हमारी सभी की जन्मभूमि है, तो उसके लिए भी कहा है कि जिसका गौरव भाल हिमाचल, यानी कि भाल यानी कि कपाल, ललाट, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत के रूप में भी कहा है कि जिसके भाल पर पवित्र और हिमालय जो है वो सुशोभित है। स्वर्ण धरा अस्थि चिर श्यामल, कि इसकी स्वर्णिम धरती हमेशा से हरी भरी है। श्यामल यानी कि हरी भरी, चिर यानी कि लंबे समय, स्वर्णिम यानी कि शोभा देने वाली, उनकी शोभा देने वाली ये धरती अस्थिर रहती है और हरी भरी है। इसके अलावा कहा कि ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, कि ज्योति यानी कि सूर्य की किरणें, उनके लिए कहा है कि सूर्य की किरणों से चमकता हुआ गंगा और यमुना का जल है वो यहाँ गूंथा हुआ है, इस नदियों में मिला हुआ है, जिनके कारण वो जन जन के हृदय में बसी।
वो ऐसी सुंदरता दे रही है कि प्रत्येक लोगों के मन में वो बसी हुई है। तो ऐसी गंगा जमुना जैसी नदियाँ है यहाँ बहती है। और इसके बाद यहाँ के विस्तार को लेकर, प्रदेश को लेकर कहा है कि ऐसे लोग यहाँ महापुरुष अवतरित हुए हैं कि इनकी धूल से यह धरती है पवित्र हो गई है। क्या उदाहरण दिए है? कहा है कि यह ऐसी धरती है जिसे राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने चरणों से पवित्र बनाया है, और जहाँ पर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अपनी वंशी के मधुर तान सुनाकर हर एक के मन में अमर हो गए हैं। क्या शब्द से देखे तो कि जिसे राम, लक्ष्मण और सीता द्वारा बना गए पद धूलि पुनीता। पद धूलि, पद यानी के पैर, धूलि यानी के धूल, और पुनीता यानी के पवित्र, जो अपने पग यानी कि पैरों की धूल से है यहाँ पवित्र बना गए। और कृष्ण ने यहाँ गीता गाई, यानी कि क्या कि जो ये भगवत गीता का जो गान किया और जिनके कारण वो प्रत्येक लोगों के मन में है वो अमर हो गए। तो ऐसे कृष्ण, राम, लक्ष्मण जैसे भगवान का भी अवतरण यहाँ पर हुआ है। फिर आगे कहा है कि सावित्री राधा सी नारी, कि सावित्री की तरह पवित्र नारी जो अपने पति के लिए अपनी जान भी देने के लिए है, वो हिचकिचाती नहीं है। तो ऐसी सावित्री जैसी नारियाँ हुई, राधा जैसी सुंदर नारियाँ हुई जो अपनी सुंदरता और गुणों के कारण है वो प्रसिद्ध है। जो उतरी आभा देह प्यारी, उतरी यानी कि अवतरित हुई, उनका यहाँ पर जन्म हुआ। और आभा देह, आभा यानी कि एक तेज कांति, और देह यानी शरीर वाली, कि एक तेज शरीर वाली यानी कि प्रकाश देने वाली, यानी कि गुणों से भरपूर सुंदर ऐसे शरीर वाली ये प्यारी नारियाँ है वो भी यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा शीला बनी तापस कुमारी, तापस कुमारी यानी कि तपस्वी की कुमारी, यानी कि किस लिए कहा गया है कि गौतम ऋषि जो थे उनकी पत्नी जो अहल्या थी, तो वह साप के कारण है पत्थर बनी हुई थी, तो वो भी राम के चरण स्पर्श से है वो वापस स्त्री बन जाती है। तो इसके लिए कहा कि जड़ता बनी चेतना सहसी, कि वो यहाँ यह ऐसी भूमि है कि जो पत्थर बने हुए स्त्री को भी है वो चेतन कर देती है। तो ये जड़ता में भी चेतना का प्राण फूंक देती है। ऐसी यह पवित्र धरती है, ऐसी नारियों से बनी हुई यह धरती है। फिर कहा कि शांति निकेतन जहाँ तपोवन, कि शांति निकेतन यानी कि घर, कि शांति देने वाले घर की तरह यहाँ के तपोवन है। तपोवन यानी कि ये वन जंगल है, कि यहाँ की शांति देने वाले ये वन है जहाँ पर ध्यानावस्थित यानी कि ध्यान मुद्रा में है, ध्यान अवस्था में ऋषि मुनि गण है वो बैठे रहते हैं, वो तप करते रहते हैं। तो इसी विशेषता है को यहाँ पर लिया गया है। और कहा गया है कि चिद नभ में करते थे विचरण, कि वह लोग है वो जन्मभूमि के विशाल नभ में ऋषि मुनि ने चेतना का विचरण किया था, और उसी समय से सत्य की किरणें नित वर्षा करती है, जहाँ से यह किरणें है वो बरसती है। चिद यानी कि एक विशाल फैला हुआ जो नभ है, आकाश है, उसमें वो ऋषि मुनि गण है वो अपनी आत्मा के सहारे विचरण यानी कि घूमते रहते हैं, और उन्हीं के ये पवित्र तप के कारण आज सत्य की किरणें मानो है हमारी धरती पर बरस रही है। तो ऐसा पवित्र सुंदर यह हमारा देश है, प्रदेश है। फिर कहा कि आज युद्ध जर्जर जग जीवन, यानी क्या आज उसी देश की धरती का जनजीवन जो है युद्ध के कारण जर्जर और कमज़ोर हो गया है। कि युद्ध का जो वातावरण है, युद्ध की जो घटनाएं हुई जिनके कारण आज हम जर्जरित और कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए क्या कहा, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। इसे मजबूत बनाने के लिए लोग पुनः वेदों के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मंत्रोच्चारण यानी कि उच्चारण करना। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। ऐसी मातृभूमि पर फिर से वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार प्रसार होगा, और इससे जन्मभूमि के मुखमंडल पर नई चमक छा जाएगी। क्या कहा कि ऐसे ही भले ही यह यहाँ पर पहुँच चुके, युद्ध जर्जर जग जीवन है, पर फिर भी हम वेदों के मंत्रोच्चारण के कारण एक कुटुंब की तरह यह वसुधा को है
वो बनाएंगे। और प्रत्येक के मुख पर है एक ज्योति, नवल यानी कि सफ़ेद सी, एक सुंदर सी सफ़ेद सी ज्योति है, वो जलाएंगे। और इस तरह फिर कहा है कि जन्नत जन्मभूमि प्रिय अपनी स्वर्ग से भी महान है। ऐसे ही गौरवशाली हमारे देश को लेकर इन विशेषताओं के कारण कवि ने अपनी माँ और जन्मभूमि को प्रिय और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा, यानी कि भारत माता को है और श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसी तरह हम देखें तो मुख्य बात तो यही है कि हम अपनी जन्मभूमि और अपनी जननी का जो महत्व है वो समझें, और इनके साथ हमारा जो इतिहास है उन्हें लेकर हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को है वो साकार बनाएं। यही मुख्य कारण को लेकर यह कविता है वो दी गई है। अब इसके अलावा बात करें तो स्वाध्याय में दिए गए ये हर एक प्रश्न है वो भी आपको सोल्व कर लेने हैं। जैसे ये पहला विकल्प वाला दिया गया 3 प्रश्न है, इसके बाद एक एक वाक्य वाले 4 प्रश्न दिए गए हैं, वो भी आप काव्य देखकर समझकर है वो आसानी से अब सोल्व कर सकते हैं। तो वो भी होमवर्क में आपको करना है। इसके अलावा आगे देखें तो यह 2-3 वाक्य में उत्तर में 3 प्रश्न दिए गए हैं, 4-5 वाक्य उत्तर में 4 दिए गए हैं, और इसके अलावा आशय स्पष्ट है उसमें भी ये 3 आशय स्पष्ट दिए गए हैं, और साथ में ये छठा कहे तो समानार्थी शब्द तो वो भी रहता है। तो इस तरह हमें स्वाध्याय भी सोल्व करते रहना है ताकि ये जो कुछ भी हम समझ रहे हैं वो हमारे दिमाग में भी बैठ रहा है, हम उसके उत्तर भी दे पा रहे हैं कि नहीं, वो भी एक जानकारी हमें मिल सकती है। तो आप अपने आप ये स्वाध्याय भी है वो सोल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद।